दक्षिण रायपुर से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे समक्ष है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चुनावी रण संग्राम शुरू हो चुका है, आपके क्या मुद्दे हैं विकास के जो आप जनता के समक्ष जा रहे हो? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में यहाँ की जनता कराह रही है भूपेश बघेल सरकार के भ्रष्टाचार से, अन्याय से, अत्याचार से, माफिया राज से। यहाँ पर शराब घोटाले में 10,000 करोड़ रुपए, कोयला घोटाले में 500 करोड़ रुपए, डीएमएफ घोटाले में 13,000 करोड़ रुपए, कैंपा घोटाले में 7,000 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पैसे में लगभग 5,000 करोड़ रुपए, फिर महादेव ऐप सट्टा में 20,000 करोड़ रुपए, और रेत के घोटाले में 10,000 करोड़ रुपए, फिर सीमेंट के घोटाले में 5,000 करोड़ रुपए। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला अभी तक छत्तीसगढ़ की सरकार कर चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ के 20 लाख नौजवान पीएससी घोटाले के कारण अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनके माँ बाप अपनी ज़मीन बेचकर, गहना बेचकर, अपना पेट काटकर बच्चों को पढ़ाते हैं, और अधिकारियों के बच्चे और नेताओं के बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। हाई कोर्ट ने उसके ऊपर में रोक लगाई है। इस सरकार ने वादा किया था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौजवानों को, नहीं तो 2500 बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक नौजवान का 1.5 लाख रुपए बेरोजगारी भत्ता होता है, उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। भ्रष्टाचार, यहाँ पर सड़क, पानी, बिजली, सबकी स्थिति बहुत खराब है। एक गरीब का सपना होता है कि उसका स्वयं का मकान हो जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के गाँव के 16 लाख मकान और शहरों के 5 लाख मकान, 21 लाख लोगों को उनके सर से छत छीनने वाली कोई सरकार है तो ये सरकार है। एक तरफ सरकार जल जीवन मिशन में घर घर में 72 लाख घरों में नल लगना है, अभी तक 23 लाख घरों में लगा है, जबकि पूरे देश में 90% काम हो गया। एक तरफ सरकार दावा करती है कि उन्होंने बेरोजगारी दूर की है, कर्ज मुक्त किया है किसानों को, धान का उनको उचित मुआवजा दिलाया है, उस पर आप क्या कहोगे? देखिए, धान का कर्ज मुक्त क्या होता है? कर्ज मुक्त वो होता है कि जिनका लॉन्ग टर्म लोन, जिनका शॉर्ट टर्म लोन, जिनका नेशनलाइज बैंक का लोन, वो 1 रुपये भी माफ़ नहीं हुआ है। खाली उनका जो लोन माफ़ हुआ है, मीडियम टर्म लोन माफ़ ही नहीं हुआ। इस साल मैंने लोन लिया और इसको माफ़ आपने अगले साल कर दिया, तो इससे क्या होगा? आधा लोन भी माफ़ नहीं किया। जहाँ तक धान की कीमत की बात है, तो इन्होंने कहा था हम 2500 रुपये देंगे। जिस दिन धान की कीमत 1650 सपोर्ट प्राइस थी, उस दिन इन्होंने 2500 रुपये कहा था। आज 2179 रुपये हो गई और ये 2650 रुपये बोल रहे हैं। तो किसानों का 300 से 400 रुपये तो धान में ये खा रहे हैं। और किसानों को नेट सेट हाउस नहीं मिल रहा है, ग्रीन हाउस नहीं मिल रहा है, पॉली हाउस नहीं मिल रहा है, ड्रिप स्प्रिंकलर नहीं मिल रहे हैं, उनको मल्चिंग सीट नहीं मिल रही है, उनको ट्रैक्टर में सब्सिडी नहीं मिल रही है, कृषि उपकरणों में सब्सिडी नहीं मिल रही है, पंप के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा लगता है ना उनको सड़क मिल रही है, ना पानी मिल रही है, ना बिजली मिल रही है, ना स्कूल मिल रही है, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं। तो 2500 रुपये में ऐसा लगता है जैसे किसानों को खरीद लिया। छत्तीसगढ़ में 90% पॉपुलेशन गाँव में रहती है, उनको सड़क भी चाहिए, उनको पानी भी चाहिए, उनको बिजली भी चाहिए, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और इसलिए छत्तीसगढ़ का किसान, जब से आचार संहिता लगी है, तो जो इनकी ढोंग था, इनकी जो पूरी पब्लिसिटी थी जिसके आधार पर ये वोट लेने की कोशिश करते थे, अब जनता को समझ में आ गया और जनता वोकल हो गई है कि इस सरकार ने खाली ठगा है और लूटा है। और छत्तीसगढ़िया के पैसे को लूट कर इन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक पहुंचाया है। छत्तीसगढ़ के विकास में इन्होंने कोई खर्च नहीं किया। सर, किसानों को कंपोस्ट खत की मिट्टी देने के लिए भी घोटाला हुआ है, ऐसा आपने आरोप लगाया था, क्या है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि 13,000 करोड़ रुपए इन्होंने गौठान के नाम पर घोटाला किया है। इन्होंने 2 रुपये में गोबर खरीद कर और उसमें मिट्टी मिलाकर 10 रुपये में किसानों को बेच रहे हैं, और किसान इसका विरोध कर रहे हैं। तो हर किसान को कंपलसरी कर दिया कि 1 क्विंटल आपको खरीदना ही पड़ेगा, 1,000 रुपये की खाद आपको खरीदना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो बाकी खाद आपको नहीं मिलेगी। तो ये भी लगभग 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला है कि किसानों को गोबर में मिट्टी मिलाकर, कंकड़ मिलाकर और खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। कांग्रेस का ये कहना है कि आने वाले अभी एक चुनाव में भी पूरे प्रत्याशी चुन कर आएंगे और सरकार भी कांग्रेस की होगी, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस तो अब जाने वाली है। अभी आप सर्वे देख रहे होंगे, उस सर्वे में भी आ गया है कि लगभग बीजेपी और कांग्रेस बराबरी तक पहुंच गए। अगर 70 सीट वाली कांग्रेस अब बीजेपी बराबरी तक पहुंच गई है, तो आने वाले चुनाव तक इनके सभी घोटाले उजागर होंगे। बीजेपी के नेता गांव-गांव में जाएंगे, इस सरकार को बेआबरू करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का आह्वान करेंगे, और जनता
बीजेपी को कमल फूल को खिलाएंगे। एक तरफ कांग्रेस वादा कर रही है, दावा कर रही है कांग्रेस की ये जो अपना प्रतिपक्ष है लीडर, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, पोस्टर वार का सहारा ले रही, सोशल मीडिया का सहारा ले रही, भ्रामक प्रचार कर रही है, उस बारे में आप क्या कहोगे? हम पोस्टर वार नहीं करेंगे तो क्या घर में बैठेंगे? हम अपना पब्लिसिटी नहीं करेंगे तो क्या घर में बैठेंगे? कांग्रेस ने तो पिछले 4.5 सालों में लगभग 10,000 करोड़ रुपए खाली पब्लिसिटी में खर्च किया। बीजेपी का तो शासन नहीं था। अब बीजेपी जब 2 महीने से पब्लिसिटी में आई है, मैदान में आई है, तो कांग्रेस घबरा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक के भाजपा के जितने लोग हैं वो दिखे नहीं और इलेक्शन आते ही मैदान में दिख गए। इसके पहले 4.5 साल कहा गया था। ऐसे आरोप प्रत्यारोप लग रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी ने कांग्रेस के सभी घोटालों को, इनके माफिया राज को जनता के बीच में उजागर किया है और अब जनता मानने लगी है कि बीजेपी जो कहती थी वो सही है। ये हाईकोर्ट ने भी अभी पीएससी घोटाले के ऊपर में भर्तियों पर रोक लगाई है और इसलिए कांग्रेस के लोग जो है वो तो सरकार में थे, इसलिए उनकी पब्लिसिटी थी, न्यूज़पेपर में बड़े बड़े विज्ञापन आते थे, होर्डिंग्स लगी थी, बोर्ड लगे थे। और जब बीजेपी मैदान में उतरी है तो इनके 5 साल का जितना प्रचार है वो चकनाचूर हो गया है और बीजेपी को लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। झूठे और भ्रष्टाचार को बेनकाब कर रही, पर्दाफाश कर रही, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और ये बताइए कि आप लोगों का क्या विजन रहने वाला है, कितना आप लोगों का एक? देखिए, हम थोड़ी कह रहे हैं, ईडी ने छापा मारा, शराब के घोटाले में 1 साल में 2,000 करोड़ रुपए पकड़ा है। ईडी ने छापा मारकर कोयला घोटाले में 500 करोड़ रुपए पकड़ा है, धान के घोटाले में 5,000 करोड़ रुपए पकड़ा है, पीएससी के घोटाले को हाईकोर्ट ने उजागर किया है। जो रेत यहाँ पर 5,000 रुपए ट्रक में मिलती थी वो 15,000 रुपए ट्रक में मिल रही है। जो सीमेंट 200 रुपए बोरी मिलती थी वो 350 रुपए बोरी मिल रही है। किसान कह रहा है कि हमको मिट्टी और कंकड़ मिलाकर हमको कंपोस्ट खाद दे रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, अब जनता कह रही है। छत्तीसगढ़ की जो 90 सीट है उसमें आप लोगों का कितनी आने की एक उम्मीद? हम 2/3 बहुमत से आएंगे और सरकार बनाएंगे। मतदारों को आप क्या, अपनी जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को क्या संदेश देंगे? हम मतदाताओं से आह्वान करेंगे कि छत्तीसगढ़ को लूटने वाले, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार के आगोश में डुबोने वाले, छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के साथ में अन्याय करने वाले, वादा खिलाफी करने वाले, किसान, नौजवान, महिलाएं, सबके साथ में अन्याय करने वाली इस सरकार को उखाड़ कर फेंके। 15 साल में बीजेपी ने जो काम किए, 9 साल से मोदी सरकार के जो काम हैं और 5 साल के जो भूपेश बघेल सरकार के घोटाले और भ्रष्टाचार है, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से आह्वान करेंगे कि वो कमल फूल का बटन दबाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। और छत्तीसगढ़ जो 5 साल पहले तक छत्तीसगढ़ पूरे देश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य था, रायपुर सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर था, उसको फिर से उस रास्ते पर लाएंगे और छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएंगे, रायपुर को राजधानी के अनुरूप विकसित करेंगे। थैंक यू।